सोजू अपनी मम्मा को ढूंढने निकलता है। मम्मा, 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 आप कहाँ हैं मम्मा? आधी रात को कहीं जाकर चंपा चिड़िया को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ हूँ मैं? आप चिंता न करें आंटी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप घायल हो गई थी, इसलिए मैं आपको अपने घर ले आई। मेरी बेटी तो सुबह से ही आपके पास बैठी हुई है, न दाना खाया न पानी पिया। बेटी, आपने मेरी जान बचाई और मुझ अजनबी के लिए इतना कुछ किया। आप बहुत अच्छी हैं। ये सब मेरी मम्मा के पालन पोषण का नतीजा है आंटी। मेरी मम्मा हमेशा कहती है दूसरों की मदद करें। आपका नाम क्या है बेटी? गुड़िया, गुड़िया है मेरा नाम। ये सुनकर चंपा चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या क्या आप गुड़िया हो और आपकी मम्मा का नाम रानो है? हाँ बहन, मेरा नाम रानो है और मैं ही गुड़िया की मम्मा हूँ। हम माँ बेटी इसी घर में रहती हैं। मैं चंपा हूँ। मैं अपने सूजू के लिए गुड़िया को देखने आई थी, मगर रास्ते में वो कौवी मिली। फिर चंपा चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। इसमें गलती मेरी ही है जो मैंने उस कौवी का विश्वास किया। मम्मा, वो जरूर गौरी आंटी होंगी। क्या मैं बुरी हूँ? अब तो आपने मुझे देख लिया। बहुत अच्छी, आपकी आवाज इतनी मीठी है, आप कैसे बुरी हो सकती हो बेटी? फिर चंपा चिड़िया गुड़िया को अपने गले लगा लेती है। सूजू और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा बेटा भी आप जैसा दयालु और अच्छा है। फिर सूजू और गुड़िया की शादी हो जाती है। गोरी कौवी कीकड़ के पेड़ पर बैठी जल रही थी। जो भी हो गोरी, जीत हमेशा सच की होती है। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति राजू के साथ एक पेड़ पर रहती थी। टूनी चिड़िया का एक अंडा भी था, जिसमें से बच्चा कुछ ही दिनों में निकलने वाला था। राजू सुबह सुबह ही भोजन की तलाश में निकल जाया करता था। टूनी सारा दिन अपने अंडे की हिफाजत करती और अपने अंडे से बातें करती रहती। अगर इस अंडे से बेटा निकला तो मैं उसका नाम कुक्कू रखूंगी, और अगर बेटी निकली तो मैं उसका नाम गुड़िया रखूंगी। मैं अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। मैं अपने बच्चे को अच्छी अच्छी भोजन ला के दूंगी। टूनी चिड़िया बैठे बैठे ऐसे ही बातें कर रही थी, तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। टूनी चिड़िया बिल्कुल शांत हो जाती है और जल्दी से अपने अंडे के साथ अपने घोंसले में छुप जाती है। मिल जाए, मुझे कोई शिकार मिल जाए। आज सुबह से कुछ भी नहीं मिला है। अपने आसपास शिकारी को देख के टूनी चिड़िया डर जाती है और अपने घोंसले में छिपकर अपनी नजर शिकारी पर रखती है। नहीं, यहाँ पर कोई शिकार नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई चिड़िया है और ना ही कोई पक्षी है। लगता है मुझे कहीं और जाकर शिकार पकड़ना पड़ेगा। कल चक्कर लगाऊंगा फिर से इस दिशा में। फिर ऐसा सोचकर शिकारी वहां से चला जाता है। शिकारी को जाता देख टूनी चिड़िया सुकून की सांस लेती है और कहती है, अब शिकारी ने यहाँ का रास्ता देख लिया है। ये जगह हमारे लिए अब सुरक्षित नहीं है। लगता है हमें अपना घर कहीं और बनाना होगा। दूसरी तरफ राजू को भी भोजन मिल जाता है और राजू भोजन लेकर अपने घर आ जाता है। राजू के आ जाने के बाद टूनी चिड़िया राजू को सारी बातें बताती है। पति जी, वो शिकारी यहाँ तक पहुँच गया था। वो तो शुक्र है मैंने उसे देख लिया, वरना वो हमें पकड़ लेता। टूनी, वो फिर से लौट कर आएगा। इससे पहले कि वो लौट कर आए, हमें अपना घोंसला कहीं और बनाना होगा। राजू जी, क्यों न हम अपना घोंसला नदी के पास बना लें? हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो। वो जगह सुरक्षित भी है और हमें पानी के लिए इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा। मैं आज से ही वहाँ जाकर घोंसला बनाने का काम शुरू करता हूँ। पति जी, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। दोनों मिलकर जल्दी से घोंसला बना लेंगे।
लेकिन टूनी, हमारा अंडा भी तो है, हमारे पीछे इसकी देखभाल कौन करेगा? राजू जी, हम अपना अंडा यहीं पर छोड़कर जाते हैं। जल्दी से नया घोंसला बनाकर फिर इसको लेकर जाएंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। वो दोनों जंगल के उस पार जाकर एक नया घोंसला बनाने लगते हैं और दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी टूनी के पुराने घोंसले के पास आकर बैठ जाते हैं। कालू जी, वो देखो सामने किसी पक्षी का अंडा पड़ा हुआ है। हाँ गोरी, शायद कोई पक्षी अपना अंडा यहीं छोड़कर चला गया है। चलो हम इसे अपने घोंसले में ले चलते हैं। कल मेरे चाचा जी आएंगे तो उसे दे देंगे। मेरे चाचा जी अंडा पीना बड़ा पसंद करते हैं। नहीं नहीं कालू जी, ये अंडा मेरी माँ पिएगी। मेरी माँ भी तो कल आने वाली है ना। मेरी माँ अब बुढ़ी हो चुकी है, ये अंडा खाकर थोड़ी तो ताकत आएगी ना उसमें। ये कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी टूनी चिड़िया का अंडा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर टूनी चिड़िया और राजू भी अपना घोंसला तैयार कर लेते हैं। राजू जी, बाकी का काम आप कर लीजिए, मैं अपने अंडे के पास जाती हूँ। ठीक है टूनी, जल्दी जाओ, अंडा अकेला है और जल्दी आना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पुराने घोंसले पर आकर टूनी चिड़िया क्या देखती है कि उसका अंडा वहाँ पर नहीं है। टूनी कहती है, हाय रे, मेरा अंडा कहाँ चला गया? लगता है कोई पक्षी मेरा अंडा उठा ले गया। मैंने अपने अंडे की सुरक्षा के लिए ही तो दूसरा घोंसला बनाना शुरू किया था। टूनी चिड़िया अपना अंडा वहाँ ना पाकर बहुत रोती है और रोते हुए वापस राजू के पास चली जाती है और उसे सब बताती है। राजू जी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। किसी जालिम ने हमारा अंडा उठा लिया। उस पुराने घोंसले में अब हमारा अंडा नहीं है। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर राजू तो हक्का बक्का रह जाता है और उससे कहता है, अरे ये क्या हो गया? हमारे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? दोनों पति पत्नी बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी भोजन किए बिना ही पूरी रात जागते रहते हैं और दूसरी तरफ कालू और गोरी भी अपने घोंसले में बैठे होते हैं। गोरी और कालू को उस अंडे में से कुछ हरकत महसूस होती है। फिर गोरी अंडे को कान लगाकर देखती है और कहती है, कालू जी, इस अंडे में तो बच्चा बन चुका है। ये अंडा पीने लायक नहीं है। मुझे इस अंडे में से बच्चे की हिलने डुलने की आवाजें आ रही हैं। चलो फिर गोरी, इस अंडे को बाहर फेंक दो। अगर इसमें से बच्चा बाहर आ गया तो खामखा की मुसीबत गले पड़ जाएगी। और अगर इस अंडे में से तोता निकल आया तो उसकी टाए टाए से मेरी तो नींद ही बर्बाद हो जाएगी। नहीं कालू जी, ऐसे नहीं फेंकते इस अंडे को। मैं सुबह इस अंडे को नदी में फेंक आऊंगी। सुबह हो जाती है। राजू टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी तुम हौसला रखो, ऊपर वाला हमें फिर से अंडा देगा। अगर तुम इसी तरह रोती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। राजू जी, मैंने तो अपने अंडे के नाम भी सोच रखे थे। मुझे तो मेरे अंडे की बहुत याद आ रही है। टूनी तुम चिंता मत करो, अब हमें एक दूसरे के साथ से ही इस गम को भूलना होगा। मैं जाता हूँ और अभी भोजन लेकर आता हूँ। उधर राजू भोजन लेने चला जाता है। इधर गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, आज आप जाओ और भोजन लेकर आओ। मैं इस अंडे को कहीं फेंक कर आती हूँ। फिर गोरी कौवी अंडा लेकर नदी की ओर चली जाती है। उधर राजू भी भोजन लेकर आ रहा होता है। तभी उसकी नजर गोरी के पास अंडे पर पड़ जाती है और राजू गोरी को रोक लेता है। गोरी, कल हमारा अंडा किसी ने चुरा लिया, क्या ये अंडा आपका है? हाँ राजू, ये अंडा मेरा है और मैं इसे बेचने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भोजन की जरूरत है। ये सुनकर राजू मन ही मन सोचता है, मैं ऐसा करता हूँ, ये भोजन देकर अंडा गोरी से ले लेता हूँ। ये अंडा देकर टूनी चिड़िया खुश हो जाएगी। गोरी बहन, ये खाना तुम ले लो और ये अंडा मुझे दे दो। फिर गोरी कौवी भोजन लेकर अंडा दे देती है और वापस अपने घोंसले में चली जाती है। और राजू अंडा लेकर जल्दी से टूनी चिड़िया के पास आता है और उसे सारी बात बताता है।
राजू जी, ये अंडा आपको कहाँ से मिला है? और उस अंडे को वो गौर से देखती है। अच्छे से देखने के बाद कहती है, राजू जी, ये अंडा मेरा ही है, मिल गया मुझे मेरा अंडा। टूनी की बात सुनकर राजू हैरानी से उससे पूछता है, क्या क्या टूनी, तुम सच में जानती हो कि ये अंडा हमारा ही है? राजू जी, कोई भी माँ अपने अंडे को कैसे भूल सकती है? मुझे पता है ये अंडा हमारा ही है। फिर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उनका खोया हुआ अंडा उन्हें दोबारा वापस मिल गया था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद उस अंडे से एक प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा निकल आता है, जिसका नाम वो गुड़िया रखते हैं। और अब उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती